गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरे इस वाले ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। ये कल रात को मैं फिर से लेट सोई थी और आज सुबह उतना ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाई एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिर नींद पूरी नहीं हो पाती है तो तबीयत ख़राब हो जाती है। और हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही है कल रात 4 बजे से, सुबह के 4 बजे से। और मेरे रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपना दूसरा वाला टेबल लेके मैं यहीं पे पढ़ लूँगी आज। और आपको पता ही है जैसे कि आज मेरा वीक ऑफ है और पूजा करके आ गई हूँ मैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं ये चॉकलेट केक। चॉकलेट केक खाने के बाद हमने कचौड़ी मंगाई थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट में कचौड़ी भी खाई। और एक अच्छी बात ये हुई कि लाइट आ गई थी, तो मैं अपने रूम में जाकर ही पढ़ने के लिए बैठ गई। और आज मैंने इंग्लिश पढ़ने का सोचा था सबसे पहले, क्योंकि क्लासेस मेरी रह जाती हैं। क्वेश्चंस तो मैं फिर भी कर लेती हूँ, बट क्लासेस अटेंड करनी रह जाती हैं, तो मुझे क्लासेस अटेंड करनी है। इसलिए इंग्लिश का सबसे पहले मैंने तरुण ग्रोवर सर की क्लास लगाई। जैसे कि आपको बताया था, मैं तरुण ग्रोवर सर से ही पढ़ती हूँ ज़्यादातर। 2 से ढाई घंटे की लगभग ये क्लास थी, और फिर इसमें मैंने नोट्स तो खैर पहले से ही बनाए हुए हैं। ये क्लासेस लेने से यही फ़ायदा है मुझे दोबारा से कि पहले मैंने ये पढ़ा हुआ है, तो क्लासेस के थ्रू और नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, तो ये अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है मुझे सब। और सुबह थोड़ा लेट उठने का यही नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि सुबह का टाइम कहाँ गया। इन शॉर्ट कि सुबह इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाता है, बट नींद पूरी करनी भी ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं बीमार होकर रिकवर हो रही हूँ, तो अभी तो ख़ास तौर पे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम जब आने वाले होंगे, बिल्कुल ही पीक पे होंगे, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा इग्नोर कर सकती हूँ नींद को, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद मैंने राइस बनाए थे, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, और लंच किया। फिर इसके बाद मैंने, और लंच करने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो हमने आइसक्रीम मंगाई। आप लोगों को पता ही होगा मुझे आइसक्रीम कितनी ज़्यादा पसंद है। और लंच करने के बाद और आइसक्रीम खाने के बाद मैंने वोकैबुलरी रीड की। एक्चुअली आज मैंने सोचा था कि जितनी भी वोकैबुलरी मैंने अभी तक पढ़ी है, वो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज़ करूं। मतलब कि जब से चैलेंज स्टार्ट हुआ है, तब से लेके जितनी वोकैबुलरी पढ़ी है अब तक की, वो सब मैंने अच्छे से रिवाइज़ करने का सोचा था। लेकिन मुझे वोकैबुलरी लर्न करने की सिर्फ यही टेक्निक पता है कि रीड करते जाओ, रिवाइज़ करते जाओ, तो जो वर्ड्स हैं वो अपने आप हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम पे एलिमिनेशन टेक्निक से हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो, कोई और अच्छी टेक्निक, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और वोकैबुलरी करने के बाद मुझे अभी न्यूज़पेपर रीड करना भी बाकी था, और न्यूज़पेपर के साथ साथ मुझे जीएस का भी काफ़ी सारा पोर्शन आज रीड करना था, क्योंकि जो मेरे टास्क इनकम्प्लीट रह गए थे, मतलब 80% हो गए थे, 20% रह गए थे, या 70% हो गए थे, 30% रह गए थे, उसमें जीएस एक ऐसा पार्ट है जो ज़्यादातर रहा है मेरा करने के लिए। सो काफ़ी सारा जीएस का जो पोर्शन है वो बैकलॉग्स में टॉप लिस्ट पे है मेरी। तो इस मैंने सोचा था फटाफट से मैं जीएस का ही रीड करूँगी, बट एक्चुअली क्या होता है ना, जीएस एक दिन में या ऐसे एक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म होने वाली चीज़ या लर्न होने वाली चीज़ नहीं है, हम कह सकते हैं। क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है, वो हमें रिवाइज़, मतलब सिलेबस कंप्लीट करके फिर रिवाइज़ करना, डेली चीज़ों को रिवाइज़ करना चाहिए, ख़ास तौर पे जीएस के लिए। और वोकैबुलरी रिवाइज़ करने के बाद मैंने थोड़ा सा जीएस रीड किया, और फिर इवनिंग हो गई थी, तो मैं मेरी मदर के साथ वेजिटेबल मार्केट चली गई, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। आज का मौसम भी इतना अच्छा था, बादल छाए हुए थे, और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी सुबह। उसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मैं सोकर ही थोड़ा देर से उठी थी, और फिर घर आने के बाद मैं दोबारा से स्टडीज़ के लिए बैठ गई अपनी। अभी जीएस के स्टैटिक जीके के नोट्स मैंने रीड किए मार्केट से आने के बाद। एक्चुअली मैंने क्या सोचा है कि जब से मेरा चैलेंज स्टार्ट हुआ है, तो पहले मैं लूसेंट बुक से थोड़ा रिवाइज़ करती हूँ, उसके बाद जीवी सर प्रीवाईक्यू की सीरीज़ उनकी चल रही है, फिर वहाँ से मैं क्लास अटेंड करती हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं उसमें सर, और फिर
उसके बाद मैं बुक से क्वेश्चन करती हूँ। अभी फ़िलहाल ये पैटर्न मतलब मैंने सोचा हुआ है कि जीएस मैं इस तरीके से एग्ज़ाम के पहले तक अच्छे से कवर कर लूँगी। इसमें रिवीजन हो जाएगी मेरी काफ़ी अच्छे से। वैसे जब कल मुझे वीक ऑफ का पता चला कि आज वीक ऑफ है हमारा, तो मुझे ऐसा लगा था कि आज मैं पता नहीं कितना पढ़ लूँगी, सारा सिलेबस सब कुछ, सारी रिवीजन आज ही कर दूँगी, सारे बैकलॉग आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। बट लिटरली ऐसा है नहीं। हर एक चीज़ को हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिट्स होती है उसके अकॉर्डिंग। बट मैंने ये तो आज सोच ही लिया था कि कल के लिए जो भी चीज़ें मुझे जैसे जैसे करनी है स्टडी की अपनी, उन सब चीज़ों की टू डू लिस्ट मैं बना कर ही सोऊंगी। ये मुझे बहुत फ़ायदा करती है टू डू लिस्ट, मैं सच बताऊँ तो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे पता रहता है कि हाँ क्या मुझे कल चीज़ मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करके करनी है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं फिर डिवाइड कर लेती हूँ कि कौन से पार्ट मुझे घर पे करने स्टडी के और कौन से मैं ऑन द वे कर सकती हूँ, मतलब PDF पढ़ सकती हूँ या कोई वीडियो देख सकती हूँ, और कौन से पार्ट थोड़ा बहुत अगर ऑफिस में टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पर कंप्लीट कर सकती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सुबह कवर करके फिर ऑफ़िस के लिए निकल सकती हूँ, तो रात को उतना ज़्यादा बर्डन मुझे फ़ील नहीं होगा। बट ये एक दिन में बिल्ड होने वाली हैबिट नहीं है, ये धीरे धीरे करके ही इसकी आदत पड़ेगी। जैसे मैं इस चैलेंज के थ्रू डेली पढ़ने की मतलब कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे ही सुबह जल्दी उठने की हैबिट भी मुझे ऐसे ही बिल्ड करनी होगी। एनीवेज़ मुझे एक और बात बतानी थी आपको। काफ़ी टाइम से मैं रिसर्च कर रही थी एक चीज़ पे कि हम अपने माइंड को कैसे कैसे क्लियर रख सकते हैं, तो उसमें जर्नलिंग काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिला कि जर्नलिंग करने से माइंड क्लियर हो जाता है, और ये मुझे काफ़ी ठीक चीज़ लगी, क्योंकि लिखने से ना हमारे माइंड में, ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व भी की है कि लिखने से हमारे माइंड में क्लियरिटी आ जाती है। सो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।